Hello friends, welcome to the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. Today we are going to discuss about the RTK pathway, that is receptor tyrosine kinase pathway, and it is an important concept from the cell signaling point of view, right? क्योंकि ये सेल सिग्नलिंग का एक मेजर हिस्सा जो है दैट इज़ योर आरटीके पाथवे. अब सेल सिग्नलिंग होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं. सेल सिग्नलिंग इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सेल एज वेल एज इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट. तो सेल और सेल के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी सिग्नलिंग प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज द सेल सिग्नलिंग, राइट. अब ये सिग्नलिंग का मकसद क्या है? जैसे ही सेल को कोई एक सिग्नल मिलता है तो सेल अंदर की रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट कर देता है, और इन्हीं रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ का आउटकम क्या निकल के आता है? सेलुलर रिस्पॉन्स. तो आपको सेल के पास सिग्नल आता है, सेल एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट करता है, यानी कि ये सिग्नलिंग एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट करता है, एंड देन यू आर गोइंग टू सी दैट सेलुलर रिस्पॉन्स इज़ देयर. फाइन. सो ये सेलुलर रिस्पॉन्स जो है फिर वाइड रेंज ऑफ फंक्शनिंग जो हमारे बॉडी में देखी जाती है उसको फेवर करता है. आई होप कि सेल सिग्नलिंग आपका अभी क्लियर हो गया होगा, बेसिक आइडिया. नाउ दिस आरटीके पाथवे विच इज़ देयर, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे विच इज़ देयर, इट इज़ अगेन हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनिंग इन आवर बॉडी. तो वो आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. दिस टॉपिक विच इज़ देयर इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर CSIR नेट एज वेल एज गेट लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस हैव द थिंग. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरटीके रिसेप्टर. तो आरटीके से ही आपको पता चल रहा है कि आरटीके दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. टायरोसिन आपका एमिनो एसिड है, राइट, और काइनेज, काइनेज एक तरह का एंजाइम है. तो एक तरह का ऐसा ये रिसेप्टर है जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि भाई एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो शो होती है, राइट. अब ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सी है? काइनेज एक्टिविटी है. और काइनेज का मतलब क्या होता है? एक तरह का ऐसा एंजाइम जो कि फॉस्फोराइलेशन जो है वो कैरी आउट करता है, फॉस्फोराइलेशन जो है वो कैरी आउट करता है. अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप टू द सबस्ट्रेट. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा टायरोसिन काइनेज है वो क्या करेगा? वो एटीपी में से जो फोस्फेट है उसको ट्रांसफ़र करके सीधा टायरोसिन के ऊपर लगा देगा, यानी कि टायरोसिन के साथ उसको रख देगा. So this is what is the functioning of the RTK, that is tyrosine kinase specifically. अगर मैं बात करूँ तो उसकी ये enzymatic activity जो वो देखने मिलती है जहाँ पर phosphorylation जो है वो फेवर किया जाता है. Now this RTK receptor which is there, it is a kind of plasma membrane receptor, or I can say the cell surface receptor. ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सेल सरफेस पे पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सेल सरफेस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर. नाउ दिस रिसेप्टर विच इज़ देयर, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो ये मोनोमर फॉर्म में होता है, राइट. सो देयरफॉर आप फिगर में भी देख सकते हो कि आई हैड रिटर्न दैट इट इज़ देयर इन द इनएक्टिव मोनोमेरिक फॉर्म. अब एक मोनोमर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यू कैन सी इन द फिगर दैट एट द टॉप यू आर गोइंग टू हैव द लिगेंड बाइंडिंग साइट. लिगेंड बाइंडिंग साइट का मतलब होता है कि एक ऐसी साइट जहाँ पर आपका लिगेंड जो है या लाइगेंड जो है वो आके बाइंड करने वाला है. और लाइगेंड क्या है? एक तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि आपको रेड कलर के अंदर जो सर्कल में दिख रहा है डाउन नीचे के पोर्शन में, दैट इज़ योर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच इज़ नथिंग बट योर लाइगेंड. अब लाइगेंड क्या करेगा? आके इसके ऊपर बाइंड करने वाला है, हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. सो दैट इज़ द साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड जो आपको दिख रही है. एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन विच इज़ देयर इट इज़ रेफरिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ दिस रिसेप्टर. तो ये जो भी पोर्शन आपको सेल के बाहर दिख रहा है, यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर जो दिख रहा है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर portion of this particular receptor. Now आप देख सकते हो कि there is an intracellular domain also, and this intracellular domain which is there, it is also known as the cytosolic domain. This cytosolic domain or intracellular domain which is there, it is having the crucial role. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब इसका क्या रोल है? बिकॉज आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है कि भाई 3 ऐसे रीजन बताए हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है कि टायरोसिन रेसिड्यूज जो है वो प्रेजेंट है, करेक्ट. नाउ दिस टायरोसिन रेसिड्यू यहाँ पर जो है वहाँ पर आपको देखने मिलेगी कि भाई टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी शो होगी, टायरोसिन काइनेज. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो नाम दे दिया गया था रिसेप्टर का, दैट इज़ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा. अब ये जो इंट्रासेलुलर डोमेन है यही जो है वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो शो होगी, और यहीं पर आप देख सकोगे कि फॉस्फोराइलेशन जो है वो कैरी आउट किया जाएगा. और वो किस तरह से होगा? वी आर नाउ गोइंग टू डील इन आर अपकमिंग पार्ट. नाउ इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं. तो फर्स्ट वी आर हैविंग द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन वेर यू आर गोइंग टू फाइंड द लाइगेंड बाइंडिंग साइट विच इज़ देयर प्रेजेंट. एंड नाउ द सेकेंड वन विच इज़ देयर द साइटोसोलिक डोमेन. दिस साइटोसोलिक डोमेन इज हैविंग द टायरोसिन रेसिड्यूज.
विच आर देयर फाउंड इन द 3 रीजन्स जो आप देख सकते हो, और यहीं पे आप देखोगे कि भाई एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कि काइनेज एक्टिविटी जो है वो शो होने वाली है जब आपका लाइगेंड बाइंड होने वाला है उसके बाद। तो चलो लेट अस हैव द थिंग कि लाइगेंड बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ आरटीके किस तरह से होता है। तो इन द फिगर यू कैन सी कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आके आपके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया है, यानी कि जो बाइंडिंग साइट थी उसके ऊपर आके बाइंड हो चुका है। नाउ व्हेन द लाइगेंड हैज़ बाउंड विथ द रिसेप्टर, तो अब आप देखोगे कि डाइमराइजेशन जो है वो हो रहा है। अब डाइमराइजेशन किसका हो रहा है? एज आई हैड सेड अर्लियर ऑल्सो कि द इनएक्टिव रिसेप्टर विच इज़ देयर इट इज़ प्रेजेंट इन द मोनोमेरिक फॉर्म, तो वो मोनोमर के फॉर्म में थे। तो जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड आके बाइंड होता है तो यू कैन फाइंड कि उनका डाइमराइजेशन हो जाता है, यानी वो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। एंड देयरफॉर यू कैन सी इन द फिगर कि मैंने लिखा हुआ है आरटीके डाइमर इज फॉर्म्ड। नाउ दिस प्रोसेस इज द डाइमराइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो डाइमर बन रहा है वो स्टिल अनफॉस्फोराइलेटेड है, इसलिए यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया है। अब जैसे ही एक बार ये डाइमर आपका बन जाता है तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है यानी कि काइनेज एक्टिविटी है वो आपको देखने मिलेगी। अब उसकी एक्टिविटी जैसे ही शुरू होगी तो आप देख सकते हो कि एरो के ऊपर लिखा हुआ है 6 ATP आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड एंड दे आर गोइंग टू बी फॉर्म द 6 ADP, और ये जो फोस्फेट ग्रुप है वो आपका ऐड होने वाला है। ठीक है, फोस्फेट ग्रुप जो है वो आपका ऐड होने वाला है कहाँ? टायरोसिन के ऊपर। जैसे कि आप थर्ड जो मार्किंग मैंने लगाई है वहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही डाइमर बन जाता है और उसके बाद जब ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो हो जाती है, दैट इज़ योर काइनेज एक्टिविटी शो होती है, किसके मदद से? टायरोसिन काइनेज के मदद से। तो आप देख सकते हो कि फोस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो चुके हैं टायरोसिन रेसिड्यूज़ पर। अब यहाँ पे 6 टायरोसिन रेसिड्यूज़ थे, इसीलिए 6 फोस्फेट जो है वो ऐड हो चुके हैं। फाइन, तो ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर अभी बना दैट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ आर आरटीके रिसेप्टर, यही हमारा एक्टिव फॉर्म है, और इसी की मदद से आप देखोगे कि आगे का जो सिग्नलिंग कैस्केड है वो आगे बढ़ेगा। तो आई होप कि अभी आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट सिग्नल आया यानी कि लाइगेंड आया, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया जो दो मोनोमर थे वो कंबाइन होकर डाइमर बन गए। अब डाइमर बने तो अब आप देखोगे कि एंजाइम एक्टिविटी जो है टायरोसिन काइनेज की वो शुरू हो गई, यानी कि आप देख सकते हो कि फोस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो गए, और इसी फोस्फेट ग्रुप के प्रोसेस को ऐड होने को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर जो टायरोसिन रेसिड्यूज़ है ये अंदर ही अंदर फॉस्फोराइलेट हो रहा है खुद से टायरोसिन काइनेज के मदद से, तो इट इज़ नोन एज ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ फॉस्फोराइलेशन आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ योर रिसेप्टर। अब ये आगे कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। सो एक बार आपका रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है तो जो भी रिले प्रोटीन्स है यानी कि आपके जो सेकेंडरी सिग्नलिंग प्रोटीन्स होंगे या फिर टर्शरी सिग्नलिंग प्रोटीन्स होंगे वो सारे एक तरह के रिले प्रोटीन्स हैं जो कि आगे फैसिलिटेट करने वाले हैं सिग्नलिंग मैकेनिज्म को। तो वो क्या करते हैं? फोस्फेट ग्रुप के ऊपर आके बाइंड होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। right, so these relay proteins are going to be bound with this particular phosphate group। अब आप देखोगे कि जब ये लोग बाइंड हो जाते हैं तो आपको सेल्यूलर रिस्पॉन्स जो है वो देखने मिल जाता है, और सेल्यूलर रिस्पॉन्स इन द सेंस कि आपका जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज योर सेल्यूलर रिस्पॉन्स, और ये सेल्यूलर रिस्पॉन्स वाइड फंक्शनिंग जो है हमारे बॉडी में देखी जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस आरटीके रिसेप्टर एंड द फैमिलीज। चलो, अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो मैं एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूँ। सिग्नल आया, लाइगेंड बाइंडिंग साइट के ऊपर बाइंड किया, मोनोमर्स का कन्वर्जन हो गया डाइमर्स में। ठीक है, डाइमर वो लोगों ने बना दिया। डाइमर जैसे ही बनता है तो हमारा जो एक्टिविटी है एंजाइम काइनेज एक्टिविटी वो शो हो जाती है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाता है यानी कि टायरोसिन रेसिड्यूज पे फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे कि ये हमारा एक्टिव फॉर्म कहलाता है, और जैसे ही ये एक्टिव फॉर्म कहला रहा है तो हमारे रिले प्रोटीन्स इन फोस्फेट ग्रुप के ऊपर आके बाइंड हो जाते हैं, और अल्टीमेटली एट लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज योर सेलुलर रिस्पॉन्स इज शोन। ठीक है, आई होप नाउ द एंटायर मैकेनिज्म फॉर दिस आरटीके पाथवे इज नाउ क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं कि आरटीके जो है वो एक ही पर्टिकुलर फैमिली नहीं है, मतलब इसके अंदर भी सब फैमिलीज है, यानी कि इसके अलग अलग वेराइटीज़ जो है हम इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका आ जाता है दैट इज़ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर फैमिली। तो ये जो फैमिली है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोनल डेवलपमेंट एज वेल एज एपिथेलियल सेल डेवलपमेंट एंड
फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट इन द सेंस कि सेल डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन, उन सब की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एपिथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के जो बात है वहाँ की उससे रिलेटेड है। देन सेकेंड आपका आ जाता है दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स है, आरटी के रिसेप्टर्स ये ऐसे है कि जो कि सेल प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन इनके काम में आएंगे। देन आपका थर्ड है दैट इज वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द this receptor is responsible in carrying out the signaling which is responsible for blood vessel formation. देन आ जाता है आपका रेट रिसेप्टर फैमिली। तो रेट रिसेप्टर फैमिली जो है इट इज़ मेनली प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट द सिग्नलिंग कास्केड ड्यूरिंग द न्यूरोनल एज वेल एज किडनी डेवलपमेंट। देन एफ रिसेप्टर जो है वो किस में रोल प्ले करता है, इट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेके अडल्ट टिश्यू फॉर्मेशन के जो भी होम्योस्टेसिस है या सिग्नलिंग मैकेनिज्म है ये एफ रिसेप्टर के मदद से आपको देखने मिलता है। एफ रिसेप्टर यानी कि ईपीएच की मैं बात कर रहा हूँ। देन बात आ जाती है डिस्कॉइडिन डोमेन रिसेप्टर की। तो डिस्कॉइडिंग डोमेन रिसेप्टर जो इट इज़ प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैंसर प्रोग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी ट्यूमर सेल्स है उनका इंट्रैक्शन जो है उनके सराउंडिंग कोलेजन मैट्रिक्स के साथ वो किस तरह से डील होता है, दैट इज़ मेनली इज कंसर्न विथ योर डिस्कॉइडिन डोमेन रिसेप्टर जो कि एक तरह का आरटीके रिसेप्टर्स है। तो ये सारे एक तरह के आरटीके रिसेप्टर की फैमिलीज है जो कि वाइड रेंज ऑफ फंक्शनिंग जो है वो दिखा रहे हैं हमारे बॉडी में एंड दे आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। आई होप कि अभी आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो आपको पाथवे याद रखना है एज वेल एज दिस एग्जाम्पल्स बिकॉज दे आर समटाइम्स गोइंग टू आस्क यू इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स ऑल्सो इन CSIR नेट। तो चलिए कि एवरीथिंग इज क्लियर। I hope you had liked this video, and if you had liked this, please subscribe my channel as well as share it among your friends. Keep sharing, keep watching. Thank you.